नाउ इट स्टार्टेड। बस ये होता रहेगा, आपको उसको कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है। जब बंद करना होगा एट द एंड, सो जस्ट प्रेस माउस लाके एक बार इस पे क्लिक और करना, दैट्स ऑल। चलिए करें स्टार्ट। पहले बताइए कोई डाउट्स है तो। आई नो फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, बता देता हूँ। मैं बताया तो बेटा, डोंट वरी। क्विकली पहले मैं बताया तो जी, जिनकी फर्स्ट क्लास है बेटा, मेन अकाउंट मैथ्स में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। मैट्रिसेस, एलपीपी, एमओएफ, कैलकुलस। कैलकुलस में 3 चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन, पार्शियल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। मॉर्निंग बैच और हमारा एसएस का बैच। मॉर्निंग वाले बैच में ये हो चुका है, एसएस में भी ये हो चुका है, तो मैट्रिसेस दोनों में कवर हो चुका है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉर्निंग में कवर है, एसएस में एमओएफ के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। एमओएफ विल स्टिल टेक 2 और 3 मोर क्लासेस, इट मीन्स नेक्स्ट सैटरडे तक हमारा फिनिश होगा, ठीक है। एमओएफ मॉर्निंग में फिनिश हो चुका है, एसएस में अभी चल रहा है, तो एसएस में आप मान के चलिएगा नेक्स्ट सैटरडे तक फिनिश हो जाएगा आराम से, बर, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम वालों का कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलस डिफरेंशिएशन एसएस में हो गया है, ठीक है। इस वाले बैच में मैट्रिसेस के बाद स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे या थर्सडे को मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पार्शियल इस वाले बैच में हो गया है, डिफरेंशिएशन के बाद यहां पर पार्शियल स्टार्ट होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन मॉर्निंग में हो गया है, इसमें एलपीपी के बाद होगा, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग सबकी अवेलेबल है, जिसको पहले देखना है कभी भी देख लीजिए। एंड एज आई वाज सेइंग, कल के बाद आप कभी भी यहां से पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ले आइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप घर में कभी भी बैठ के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं है। आपको मान लीजिए हमने व्यूज़ 5 दिए, लेट सपोज, और आपको लगता है गलती से अब आपके व्यूज़ खत्म हो गए हैं, आप आइए यहाँ पर, बैक एंड से हम वो व्यूज़ बढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार देखना चाहें और डाउट्स पूछना चाहें पूछिए, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट आपके ये 10 जून तक वीडियोस कर दिए हैं। रीज़न एसओएल में एग्ज़ाम्स लेट होंगे, तो वो 10 जून के बाद अपने आप वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा पैक। जैसे क्विक हिल है, क्विक हिल का लाइसेंस लिया आपने, उसके बाद पैक ख़त्म हो जाएगा। और किसी का अगर इनकम, सॉरी मुझे मजाक करो मैं, इनकम बनाने का मन करे तो ठीक है, यहाँ से वीडियो ले जाइए, अपनी कमीशन लगाइए उस पर, सेल इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, अब इस पर आते हैं। अब एमओएफ में हमने क्या क्या कर लिया है बेटा। एमओएफ की प्राइमरली हमने लास्ट सैटरडे क्लास स्टार्ट की थी, बट इफेक्टिवली लास्ट सैटरडे वाली क्लास सिर्फ आधे घंटे की हो पाई थी किसी रीज़न से, ठीक है। तो संडे को मैंने इसको टॉपिक को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो हमने अभी तक मेनली 4 एक्सरसाइज की बात करी है, ठीक है। पहली में हमने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट किया था, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो क्लास के बाद देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की वेरिएशंस कराई थी आपको, ठीक है, प्लस डेप्रीसिएशन कराया था, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने डेप्रीसिएशन के सिर्फ 1 या 2 ही लिए थे, बाकी हम आज कवर करेंगे। तो आज की क्लास में एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है कॉन्टीन्यूसली वाला, वो आज कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस हमारे आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। इतना अगर हम आज कवर कर लेते हैं तो कल की क्लास में, राइट, हमारा क्या रह जाएगा, एक है इफेक्टिव और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इक्वेशन ऑफ वैल्यू मैंने पहले भी मॉर्निंग में भी नहीं कराया था, तो वो कल हमारा कवर होगा 3 से 5 के बैच में, ठीक है। जो इफेक्टिव और नॉमिनल है वो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे का, तो वो मैं कल यहाँ रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। जिससे कि कल हमारा इफेक्टिव नॉमिनल खत्म हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ वैल्यू फिनिश हो जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट, एन्यूटीज, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और एक क्लास प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो ईजिली हमारी नेक्स्ट सैटरडे तक फिनिश हो सकती है, ठीक है। कोई शंका, कोई सवाल? एलपीपी नहीं है बेटा, सॉरी, वो ऑनर्स में प्रोग्राम में डाला नहीं गया बेटा, सॉरी, तो ठीक है। और कोई पॉइंट?
हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन बेटा। बेटा ये बस चुनने चुनने से टॉपिक है बेटा, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन और एमओएफ बेटा, ठीक है। और बताइए, डन, आप तो पढ़ चुके हैं अकाउंट में, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो पूछना जरा। मैट्रिसेस बेटा जो मेन भंडार है लियोन्टिफ वाला वो नहीं है आपके कोर्स में, तो टुच्चे टुच्चे वाले टॉपिक्स है सर, ठीक है। चलिए, अरे एक काम करें, उर्विका उधर बैठी हुई है, उसको बुला लो यार, वो बेचारी वहाँ बैठी हुई है अब तक क्लास के लिए, तो उसको पता ही नहीं क्लास यहाँ पे हो रही है, तो चेंज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कमन चलिए, मैंने कुछ आपको घर के लिए प्रसाद दिया था, होमवर्क दिया था मैंने यार, पॉसिबली निश्चित मेरे को याद रहता है। आजा बेटा उर्विका, बेटा मैं तभी तो बुलाया भी, मुझे भी याद है बेटा, मैंने अभी तभी तो इनको भेजा है, मैंने ही भेजा बेटा। रीज़न क्या था, आज मैं नोटपैड लेके नहीं आया हूँ, तो नोटपैड की वजह से बेटा वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। पक्का चलें आगे, कंफर्टेबल? हाँ बेटा बोलो। बेटा वो प्राइमरी इनपुट वाला वो क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन देखे आपने, वो लास्ट क्लास में है, याद करिए। जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी इनपुट भी आते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि वो क्वेश्चंस में इम्पैक्ट नहीं आता है उसका, तो जब आप लास्ट क्लास उसकी देखेंगे क्वेश्चंस वाली, उसमें है बेटा। ये पॉसिबल नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि बुक में कोई चीज़ हो, 10 ईयर्स में कोई चीज़ मैंने क्लास में ना कराई हो, और आपके पास प्रूफ है इस बार, तो रिकॉर्डेड हर चीज़, यू कैन स्यू मी, ठीक है, आई कैन हैव अ चैलेंज इन दैट। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि टॉपिक छूटेगा, और कहीं डाउट हो मेरे से 100 बार पूछिए यार, मुझे टेंशन नहीं है, मैरिज के बाद मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गई हैं, तो दिक्कत नहीं है, आप 100 बार पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं सिर्फ अभी, क्योंकि इनकी फर्स्ट क्लास थी, तो आई वाज जस्ट समिंग अप हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, एमओएफ में हमने अभी तक 2 क्लासें ली थी, लास्ट सैटरडे और संडे लिया था, ठीक है। आज की क्लास में डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस और एक टॉपिक होता है कंटिन्यूअसली वाला, वो हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कल 3 बजे इसमें एक मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ वैल्यू का, उसमें जनरली क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो कल उससे पहले 1 घंटे का मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, वो है इफेक्टिव और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्लास के आपको बता दूंगा, जिससे कि कल वो 2 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, वो बहुत ईजी है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, विल सेव अवर टाइम, तो नेक्स्ट वीक मैं एन्यूटीज करा के आपको फिनिश कर दूंगा वो, बिकॉज एलपीपी में हमें 7 क्लासेस लगेंगी, और अगर आप आज से काउंट करें तो उतनी क्लासेस हमारे पास नहीं है बेटा, तो अगर उसमें प्लान अप कर रहे हैं हम लोगों को, तो वी नीड टू मेक श्योर कि क्वेश्चंस वाले हम लोग कहीं बीच में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं तो ले लेता हूँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो करते कल, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे अंदर स्टेमिना बहुत है, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कल देखते कितना स्टेमिना आपके अंदर है। आज बेटा मेरी 4:30 क्लास है, आज तो पॉसिबल नहीं है, कल मैं ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन निकाल लीजिए, मैथ्स 40 दे दो मुझे जरा जी। हाँ जी कामाक्षी जी, जरा मैथ्स 40 दीजिए मुझे जरा, लीजिए। आपके पास है ऋतिक के पास, दे दो। दिवांशी जी के पास है, फिर आप कैसे शेयर करेंगे, मानन से, चलो जी लो कोई बात, आइए जी। और भी का बेटा शेयर कर ले जरा, हाँ जी चलो शुक्रिया जी, आइए जी। मैथ्स 40 में पेज नंबर 6 पे आइए जरा, मिल गया जी। अब जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आज कैलकुलेटर का बहुत काम है, कैलकुलेशन लेट करेंगे तो लगाऊंगा खींच खींच के मैं, माता रानी का पाप चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए करें स्टार्ट जी, चलो। हम डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, 34 हो गया था। चलिए जरा 39th क्वेश्चन बताइए कैसे होगा जरा, क्वेश्चन को रीड करिए पहले। क्या लिखा है इंग्लिश में, मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% फॉर फर्स्ट 2 years, 10% फॉर नेक्स्ट 3 years, एंड देन एट द रेट ऑफ फाइंड द वैल्यू मशीन एट द एंड ऑफ 10 years। याद करिए सेकेंड क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट में वेरिएशन कराई थी कि अगर रेट चेंज होता है तो
फर्स्ट वाले को फिक्स रख लीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू मशीन एट द एंड ऑफ, इफ द वैल्यू मशीन इज 1 लाख, फुल स्टॉप आ गया। तो पहला क्वेश्चन यहां तक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जितना यहां तक क्लिक को करना, बाकी अदरवाइज फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला भूल गया हूं, फॉर्मूला बताइए मुझे जरा। S इक्वल टू C पावर है, ये कहां से आया फॉर्मूला बेटा? यहां से लिया हम लोगों ने। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर से। अब मुझे जरा स्क्रैप वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? दी हुई है? नहीं दी हुई, निकालना है इसका मतलब। स्क्रैप होता क्या है? किसी भी ईयर के बाद वैल्यू, वो कह रहा है 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगी वो निकाल लीजिए, ठीक है। कॉस्ट बताइए 1 लाख, भाई बोलना पड़ेगा मेरी क्लास में आपको। हाँ जी, रेट कितने दिए हुए हैं? एक हो गया 8%, कितने ईयर्स के लिए? दूसरा बताओ जी, कितने ईयर्स के लिए बेटा? उसके बाद कितने ईयर्स? 5 ईयर्स। इतना क्लियर? सॉल्व करिए पहले ये। किसी को कैलकुलेशन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे से यार। फोर टाइम्स, हाँ जी बेटा। बताइए जी कितनी वैल्यू आ रही है? मृत्युंजय बता बेटा कितना आ रहा है वैल्यू, चलिए बताओ। हाँ भाई ऋतिक सर, कैलकुलेशन आती है? पूछ लेना, शर्माना नहीं। हाँ मुझे नंबर चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे था ना वो हिमेश स्टेशन में तेरे घर में रोटी चाहिए, तो मुझे नंबर चाहिए यहाँ पर। आपके प्रोनाउंसिएशन से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लो जी, ये लो, वाह जी वाह। एक 4 5, एक 2 7, कैसी चीटिंग करोगे आप? कितना? लो जी लो, 2 7 आ रहा है। चलो जी, कैलकुलेटर है यहाँ पर। हाँ जी रुको जी, अभी दिखाता हूँ मैं नालायक कैसे करते हैं लोग। ये देखो, ये वैल्यू कितनी है? ये हो गया 0.92 का स्क्वायर, 0.9 का क्यूब, 0.85 का 5। देख लीजिए 0.92 इंटू 1 टाइम्स। क्लास में आपको बताया था कि 4 प्लेसेस तक सॉल्व करिएगा जी। 0.9 1 2, ये क्या हो गया अभी? 0.9 1 2, ये जीटी क्यों हो रहा है? क्या कितना आ रहा है बताइए? चलिए इसमें आते हैं जी 0.85, 0.85 इंटू 1 2 3 4 5। कैलसी बेकार है, छोड़ो। कैलसी दूसरा दो मुझे भाई, देना यार कैलसी। छोड़ो, कितनी वैल्यू है? वैल्यू बताओ। 44। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई होप सर। 2 7, कोई टेंशन यहां तक। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, नहीं तो वही हाल होगा जो 12th में इंटीग्रेशन के टाइम हुआ था। सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे। यू शुड नो
वाई दिस फॉर्मूला? अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मूले कराए हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड का। सिंपल मैंने कहा था बेकार है, तो कंपाउंड और डेप्रीसिएशन ही मेन है। बीकॉम प्रोग्राम वालों को दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनके कोर्स में एन्यूटीज नहीं है, हमारे कोर्स में एन्यूटीज है। एन्यूटीज के ही 8 फॉर्मूलेज हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यू शुड नो वाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसमें, पक्का डन यहां तक? चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या लिखा हुआ आगे? फाइंड दी एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं एवरेज सर बड़ा आसान है, 8% प्लस 10% प्लस 15 डिवाइड बाय 3। अरे नलायको, वो सिंपल एवरेज होता है। आप यहां ध्यान से लगाइए, कंपाउंडिंग है, तो जब कंपाउंडिंग करते हैं तो ऐसे नहीं निकाला जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज रेट का मतलब हर साल अगर मैं एक ही रेट से डेप्रिसिएशन निकालूं तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है बेटा? अभी हम 8 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं और 15 लगा रहे हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है, उसने क्या किया, क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे दिया। एग्जामिनर कहता है मान लीजिए स्क्रैप अगर इतना हो जाए, कॉस्ट तो हमें दिया हुआ है बेटा कितना, 1 लाख बेटा, एन भी हमें दिया हुआ है, तो अब मुझे बताइए रेट कितना होगा। इट मीन्स इन द वन क्वेश्चन दे हैव एडेड 2 क्वेश्चंस। तो एवरेज का मतलब हर साल सेम रेट, तो प्लीज उसको ऐड करके 3 से डिवाइड मत कर देना। लॉजिक समझ में आ गया यहां तक? चलिए दोबारा बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, 1 माइनस रेट, पावर कितना है बेटा? 10। इसको बेटा 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो 0.27377 इज इक्वल टू, इतना कर सकता हूं बच्चे? क्या मैं इसको लॉग लगा सकता हूं? है पॉसिबिलिटी? करिए, इतना करिए पहले। 27377 पॉइंट, कोई बात नहीं, छोड़ दो बच्चों को, टेंशन मत, आंसर सेम आएगा बेटा तेरा, चिंता नहीं कर। आई एम नॉट सेइंग कितना क्लियर हो रहा है, जितना हो रहा है उतना लिख लेना बस, ठीक है, रिलैक्स बस, ठीक है, टेंशन मत लेना, कंफर्टेबल। अब याद करिए जरा, मुझे कैलसियस दो यार, इसमें काम नहीं चलेगा, देखो जरा। लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉग निकालने की ट्रिक बताई हुई है, बताई थी। अब आप मुझे बताएंगे 0.27377 है, बताइए लॉग की ट्रिक क्या थी? बेटा लॉग निकालने की ट्रिक बताई थी यहाँ पर, ठीक है। √19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब -1 इंटू 227695, आंसर आ गया बेटा, लिखो जी। नेगेटिव भी आएगा क्योंकि 1 से छोटा है ये, -0.5626, 4 प्लेसेस तक लिखेंगे क्योंकि लॉग की टेबल्स 4 प्लेसेस तक ही होती है बेटा। कंफर्टेबल बच्चे यहां तक? 10 log 1 माइनस आर डिवाइड बाय 10 करूंगा -0.0, ये हो जाएगा बेटा एंटी लॉग ऑफ -0.05626 इक्वल टू 1 माइनस आर। देख लीजिए, रिलैक्स होकर चेक करिए, इस चैप्टर में 2 ही जगह हम लोग फंसते हैं, सिर्फ 2 जगह, फॉर्मूला और कैलकुलेशंस। इतना क्लियर? तो प्लीज घर में ये क्वेश्चन लास्ट पॉइंट तक सॉल्व करिएगा जब कर रहे हैं प्रैक्टिस। आप सामने देखिए क्या था, ये 0.05626 है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें माइनस लगा हुआ आगे, तो माइनस के लिए ये दबा लीजिए, ये वाला माइनस नहीं, इससे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्रीफिक्स लगाना है आपको, प्रीफिक्स। अभी तक क्लियर?
ऋतिक, एंटी लॉग में बताइए क्या करते हैं हम? आहा, उल्टा, डिवाइड बाय 227695। अब बताइए, +1 इंटू इक्वल टू कितनी बार? गुड, 2 बेटा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना आ गया? 0.87 कुछ आ रहा है। चलिए लिख लीजिए इसको वैल्यू, 0.8784। R इज 1 माइनस 1 माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। ये लीजिए बेटा, जिनका हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करिए। लो बेटा, जिनका हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 जरा स्टार्ट करिए। दिवांशी जी कुछ रिपीट करो बच्चे, बड़ी हैरान परेशान दिख रही है बेटा तू। वो तो लो जी, अब ठीक है। पर इतनी एक वैल्यू पे हैरान परेशान होगी, ऐसे डाउट कर रही थी, पता नहीं सर ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो यहाँ पे, यहाँ गलती कर दी हो। करिए क्वेश्चन नंबर 31। और भी कहोगे बच्चे? डन, चलो। थर्टी वन आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। स्क्रैप 500 दिया हुआ है, कॉस्ट बेटा 4500 है एंड 10 ईयर्स है। निकालिए रेट। आप डिवाइड कर लो ना बेटा, 0.00 कुछ आ जाएगा। फॉर्मूले सबको याद है बेटा? वन बाय 9 कितना आ रहा है जी? क्या बेटा? 227695। इसका लॉग कितना आ रहा है बताइए? लॉग बता दो जरा। माइनस 95। प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो पूछ लेना यार, शर्माना नहीं। कोई टेंशन नहीं है, छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा, वो राउंडिंग ऑफ में फर्क हो जाता है। आप भी समझते हैं, इतना तो एग्जामिनर ने भी चेक नहीं करना है, उसने स्टार्टिंग देखना है और लास्ट देखना है। उसने किसके बाद इतना टाइम पड़ा है कि सारा देखेगा वो?
बताइए बेटा वैल्यू 0 पॉइंट बताओ बेटा माइनस करके कितना बेटा 19.73% हो गया। मनन क्या भूल गया? हो गया जी, चलो कंफर्टेबल। चलो कॉलेज में टेस्ट किसके हुए? आपके हो गए टेस्ट जो मुझे पता लगा। आपका हर्षा क्या आया पेपर में? वो तो आपने करा ही नहीं मेरे से अभी तो अभी तो करा ही नहीं है। आपके कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं? धमकी दे दी है? धमकी दे दी है मैडम, क्या बात है भाई। 450 बच्चे से बच्चा मैडम घबराई जाएंगे ना। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, ऐश है। तुम्हारे भी कुछ होते हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम में असाइनमेंट वगैरह? सही है, लास्ट में अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा कि सर असाइनमेंट ले जाइए। गुड है, इतना क्लियर हो गया, चले आगे। मन बिल्कुल करके जाइए। एक क्वेश्चन है क्लास, उसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल करके जाएंगे आप। चलूं आगे? चलिए लिखिए जी। इसमें हमारा एक टॉपिक और रह गया, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। हमने क्या क्या कर लिया है? 12.1 सिंपल इंटरेस्ट का है, 12.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इसमें एक वेरिएशन रह गई है जो मैं अभी करवा रहा हूं आपको, ठीक है। 12.3 इफेक्टिव और नॉमिनल जो हम कल करेंगे। 12.4 हम लोग कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही पार्ट है वो, ठीक है। 12.7 हमने कर लिए किसकी? डेप्रीसिएशन की। इट मीन्स आज अगर ये खत्म हो जाता है तो आप ये और ये फुल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप इसमें अगर इलस्ट्रेशंस भी कर लेंगे सफिशिएंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा दिए हैं आपको, ठीक है। आते हैं ये अब नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखिए कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, इसको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में आपको ये वर्ड लिख के मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। इट मीन्स आपको एकदम हिंट मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैंने कहा 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे हर क्वार्टर में 3% का रिटर्न मिला होगा। अगर यही मंथली होता है, इसका मतलब जनवरी फरवरी 1%, तो एवरी मंथ 1% की ग्रोथ है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूनिफॉर्मली ग्रोथ नहीं करते। जैसे पॉपुलेशन है, अगर मैंने कहा कि पॉपुलेशन इंडिया की 5% है या 12% है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर महीने 1% बढ़ी होगी। एडवर्टाइजिंग, आज अगर किसी मूवी का मान लीजिए फिलौरी का प्रमोशन हो रहा है और कोई सेल बढ़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 10% सेल अगर इम्पैक्ट का रेट है तो 10% हर महीने के हिसाब से होगा। इट कैन बी इन अ डे। तो कई बार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसका ग्रोथ रेट यूनिफॉर्म नहीं होता। उस केस के अंदर हम फॉर्मूला कंटिन्यूअस लगा लेते हैं। इट मींस अगर फॉर्मूला याद करिए, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा मत अभी। ये फॉर्मूला हमने क्लास में करा हुआ है। इसमें एम का मतलब होता है साल में कितनी बार मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअल का मतलब एक बार, क्वार्टरली मीन्स 4 बार, ठीक है। जैसे
मैंने आपका एसओएल का एग्जांपल लिया था। एसओएल में एग्जाम साल में एक बार होता है, सेमेस्टर में 2 बार होता है। मान लीजिए ड्यू कहते नहीं जी हम एग्जाम लेंगे, कितनी बार लेंगे आपको बताएंगे नहीं, बट ले लेंगे आपके एग्जाम्स। जैसे स्कूल्स में होता था, स्कूल में क्लास टेस्ट तो कितनी बार भी होते थे। इट मीन्स इफ दे डोंट से यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट, देन लॉजिकली आप एन या एम को डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में हम एम की लिमिट लगा लेते हैं इन्फिनिटी, और इसकी डेरिवेशन भी हमारे कोर्स में है, तो ध्यान लगेगा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि जब कल आप वो इफेक्टिव नॉमिनल देखेंगे तो उसमें डेरिवेशन ही है। इट मीन्स कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट उसे कहते हैं मैथ्स में जो नॉट डिफाइन होता है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा इजीली उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। एक हमारे 12th में लिमिट्स का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने नहीं करा होगा, साइंस में होता है ये, फिजिक्स में, कि 1 + x की पावर 1/x आप लगाएंगे तो ये e बन जाता है। e क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। इट मीन्स अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना चाहूं, आप चेक करें दोनों ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट को x मान लूं, एज्यूम कर लूं, इसका मतलब मैं x को क्या मान रहा हूं, तो बताइए पावर में क्या होना चाहिए? 1/, इसका 1/x क्या होगा बताओ? पावर में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, तो लॉजिकली मुझे r इंट्रोड्यूस करना होगा। मैथ्स में एक बड़ी अच्छी ट्रिक होती है, जो चीज नहीं दी उसको इंट्रोड्यूस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या टेंशन है। इट मीन्स इस फॉर्मूले को बेटा अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई चेंज? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई चेंज नहीं। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, लीजिए, क्यों कर दिया? सिर्फ जिससे कि ये फॉर्मूला सेम बन जाए। अब बेनिफिट क्या हुआ, ये वाला मेरा पूरा पार्ट ई बन गया। ई बन गया मतलब पी सेम है, ई सेम है, पावर में क्या आ गया, ये बन जाता है कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए आराम से। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन करा हुआ है मेरे साथ, उनको इंटीग्रेशन में भी याद आ गया होगा, ये रेट ऑफ सेल्स में था, ये याद ही नहीं है, निश्चित है। कभी घर जाके रजिस्टर खोला है? लिखो आराम से, लिखिए इसको पहले, कहां से था, ये रहा यहां से लिखिए। पहले डेफिनेशन लिखिए। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली मीन्स, compounded continuously means when number of times, compounded continuously means when number of times interest is given, when number of times interest is given is unknown, is given is unknown. It means m approaches to infinity. The formula is being derived as follows. The formula is being derived as follows. बेटा काम करना छोड़ जाना बेटा, कोर्स में है बेटा, ऐसी टाइम पे पास कर रहा हूं मैं, मतलब हद हो गई यार, इतनी मुश्किल से मैं याद करके आया हूं सारा एक एक स्टेप। बिल्कुल है कोर्स में, जाके देखना, हर साल, जनरली हर साल आया हुआ ये, हाँ जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, और एनयूटी में भी है ये। करिए बेटा, इससे मैंने आज समझा दिया कि कल की क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड डाउट, बहुत ही अच्छा डाउट है बेटा। कॉन्टिन्यूसली लिखा था मेरा बच्चा, इसका मतलब क्या, कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा मुझे पता ही नहीं है। साल में 2 बार है, साल में 4 बार है, साल में 10 बार है, साल में 12 बार है, या दिन में 1 बार है, पता ही नहीं है मुझे। इसलिए बच्चे एग्जाम में टेंशन नहीं होगी, वो कंटिन्यूसली वर्ड लिखा होगा आपको, तो आपको एकदम क्लिक कर जाएगा।
कॉपी हो गया है? चलिए एक जरा मुझे बुक भी दे दीजिए। बुक, ये ई की वैल्यू समझानी पड़ेगी आपको। थैंक यू बेटा। चलिए आइए जी, पेज नंबर 6 पे आ जाओ जी। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कॉन्टिन्यूअसली वाला वर्ड लिखा हुआ है? आराम से प्रश्न को पढ़िए। लाओ जी, शुक्र। कोई बात, थोड़ी ही चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए भी नहीं। पर्सन डिपॉजिट क्या लिखा है जी? इन अ बैंक विच पेज पर एनम कंपाउंडेड। इससे एंड मिल गया। अभी तक था कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली। ये आते ही आपको हिंट मिल जाएगा, फॉर्मूला दूसरा लगेगा। हाउ मच अमाउंट विल बी इन हिज अकाउंट आफ्टर। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? ये पेज नंबर 6। फॉर्मूला लगेगी जी पहले। P 5000, E रेट इज 11%। कितने ईयर्स है बेटा? 10 ईयर्स। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? देखिए देखिए जी वैल्यू जरा। ये लीजिए, आपकी बुक में ये A.33 पे E का वैल्यू लिखा हुआ है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर रेट डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव लेंगे आप। हमें वैल्यू किसका चाहिए? 1.1 देखिए दिया हुआ है यहां पर 3.00। ठीक है, अब आपका यहां पे डाउट आएगा भी ऐसा पॉइंट आ सकता है। मान लीजिए आ गया रेट 11.2%, तो आप लेंगे 1.12। उसका वैल्यू इसमें है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो हमें उसका वैल्यू निकालना आना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट द वैल्यूज मे नॉट बी अवेलेबल इन द टेबल, सो वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट दी फ्रॉम योर ट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, पहले ये लेते हैं। अगर यहां पर अवेलेबल है तो ट्रिक मत लगाना, डायरेक्टली लेना। ठीक है, क्योंकि ट्रिक थोड़ी सी लंबी है। 1.10 कितना आ गया? 3.0042। लिखिए जी, 5000 इंटू 3.0042 करो मल्टीप्लाई। 15 बेटा, डन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिएगा, लिखना ये भी। क्या मैं इसको x मान सकता हूं जी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, ध्यान से नहीं, ये गलती है। ध्यान रखिएगा, यहां log 1 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यहां x क्या है? वेरिएबल है बेटा। 1.1 नंबर है बेटा। log e की वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, कैसे फिक्स है? देखिए, log e होता है log 2.71893। जरा निकालिए, e का वैल्यू होता है 2.71893।
जरा आप इसका लॉग निकालिए, 0.433 कुछ आएगा, देखिए करके देखिए, जल्दी नहीं है। 2.71893 का जरा लॉग निकालिए। रूट 19 बार -1 इंटू 227695। चेक कर लो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, अगर स्टक हो जाओ, याद नहीं रहे, ऐसे निकाल लेना। इट मीन्स बेसिकली ये क्या है, log x इज इक्वल टू 1.1 इंटू 0.4343। अब आप मुझे बताइए, क्या 0.4343 कभी चेंज होगा? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा। आपको निकालना है x, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग इंटू 1.1 इंटू 0.4343? बताइए 1.1 है क्या? पावर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला पावर इंटू 0.4343? इसका मतलब अगर एग्जाम में आपको निकालना पड़ा वैल्यू E 1.12 का, आप लिखेंगे एंटी लॉग 1.12 इंटू 0.4343, मल्टीप्लाई करो और सिर्फ एंटी लॉग निकालना है आपको उसका। ट्राई कर लेते हैं, आई माइट बी रॉन्ग, चेक करते हैं। बताइए यहां पर किसकी निकाल रहे हैं वैल्यू? जरा मल्टीप्लाई करिए, 0.47 बेटा, कोई बात, इसका जरा एंटी लॉग ले लो जरा, ले लीजिए, आराम से लीजिए, जल्दी नहीं है, खुद करोगे याद रहेगा। ये लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे कभी याद नहीं रहेगा आपको। पक्का डन? तो E का वैल्यू कभी भी आए घबराइए नहीं, आप निकाल सकते हैं वैल्यू इसका। आप आराम से कॉपी करिए, इसको करिए, कॉपी लीजिए। हाँ जी, हो गया यहां तक? इजी, कंफर्टेबल? चलो, ई का वैल्यू था बेटा। हाँ जी बेटा, लॉजिकली ना ये सब फॉल्ट ड्यू का है, अदरवाइज पहले मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ये स्टैट्स में ना आप लोग पढ़ के आते थे। अब स्टैट्स हट गया आपके कोर्स से, ये सब सेकंड सेमेस्टर में स्टैट्स नहीं होता था पहले। बेटा कोई बात, आपका बेटा यहां तक कोई बात, आप इतना आपका एग्जाम में चेक करेगा। और मैंने आपको क्या बोला है, ये तब लगाना जब टेबल में नहीं दिया जाए, ठीक है? बस ऐसा नहीं हाँ पंकज ने ट्रिक लिखवा दिया, हमेशा ये करना है, क्योंकि एग्जामिनर पहले ये चेक करेगा। जब ये नहीं है तो लॉजिकली लॉग से निकालना है, लॉग से आपका वैल्यू एग्जैक्टली मैच करेगा, गारंटी मैच करेगा। अरे अगर नहीं दिया हुआ इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता, चल
हाँ भाई क्लियर हो गए? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। बातें नहीं भाई, इस रूम में क्लास होनी है, जल्दी करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? चलो जाग रहे सारे सारे। 9th, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली? तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब वो कह रहा है मनी डबल्ड, ये हो गया। ई रेट कितना है जी? वेरी गुड। हमें टी निकालना है, पी से पी कैंसिल, लीजिए लॉग, लॉग ई चेक कर लो। लॉग ई यहां पर भी 1 नहीं है, log 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये क्लास में कई बार मैंने बताया है। log 2 का वैल्यू चेक कर लीजिए, 3010 आ रहा होगा। .3010 डिवाइड बाय 0.06, $11.55 ईयर्स आ रहा होगा। पॉसिबल ही नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं। चेक कर लो, आराम से चेक करो बेटा। लास्ट क्वेश्चन जी, पेज 8 क्वेश्चन 22 का ई पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मिल गया जी? जरा क्वेश्चन पढ़ने का, पेज 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का बेटा ई पार्ट है बेटा। इसका जरा फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जरा। वेरी गुड। फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक एक नंबर का प्रसाद आया था एग्जाम में बेटा। फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू विच रुपीज 100 विल एक्यूमुलेट। तो 100 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। पहले वाले केस में क्या लिखा है? 12% पर एन कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंटिन्यूसली तो नहीं है ना, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है अपना। रेट दिया है जी 12% बाय 3 बाय 4, सॉरी क्वार्टरली है। सॉल्व कर लेंगे जी इसको। मल्टीप्लाई इक्वल टू 39 टाइम्स। लॉग से करना है, लॉग से भी हो जाएगा बट लंबा हो जाएगा, फायदा क्या। लॉग से करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बेटा, x इक्वल टू सेपरेट ले लो इसको, फिर वो लॉग लेके 1.03 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ये दबाते रहिए। इसमें नहीं होगा, ठीक है छोड़ो ना। 39 टाइम्स आएगा, करिए आ जाएगा। इसमें कोई जीटी का बटन प्रेस हो गया गलती से, किसे अटक रहा है वो आगे, फेंक दूसरा आगे, बेकार है। जो भी आ रहा है प्लीज टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये हो जाएगा अब। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट बताइए भाई, जल्दी से थर्ड पार्ट। वेरी गुड, थर्ड पार्ट में रेट अलग अलग है। 100 रखिए, 1.03 10 ईयर्स के लिए, 1.04 4 ईयर्स के लिए, 1.05 2 ईयर्स के लिए। इसीलिए सारा कोर्स करना चाहिए, ये कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉल्व घर में कर लेंगे इसको। आखिरी पार्ट, पक्का डन जी, इजी, कोई टेंशन नहीं। चलो आसान। आखिरी पार्ट, सेकंड पार्ट बताइए क्या लिखा है जी। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली का ही सिनोनिम या पर्यायवाची है। तो मुझे हिंट मिल गया, मुझे ये फॉर्मूला लगाना है जी। रेट 0.03, ईयर 3.5, 3.5 इंटू 0.03 क्या आ गया पॉइंट। ये आपको टेबल में नहीं मिलेगा। अब आप समझ रहे मैंने क्यों कराया आपको ये टेबल में नहीं मिलेगा। तो यहां आपको फिर मेरी याद आएगी, एंटीलॉग 0.105 इंटू 0.4343, एंटी लॉग ऑफ 0.0456 कितना आ रहा है बताइए। बस 2 मिनट आगे हो गया। 0.900 पक्का जा रहा है ना। मुझे गड़बड़ी लग रही है कुछ, इतना अमाउंट कैसे हो जाएगा नालायक। मरवाएगा तू यार, खुद तो डूबेंगे सनम है, तुम्हें भी ले डूबेंगे। 1.107, एक और 1 कहाँ पे बेटा, यहीं पर बेटा। ले बेटा अब ठीक है ना बेटा, देख खुद दिमाग लगा यार। 100 रुपए जमा करके 900 रुपए हो जाएंगे। भैया ऐसे मत करके आना एग्जाम में।